नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टॉक पर। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हमारा कोई जवान गंभीर रूप से घायल भी नहीं। चीन का भी बयान आया। मौसम का हाल, बस कुछ और दिन फिर शुरू हो जाएगा शीतलहर का सितम। रिकॉर्ड बना सकती है इस बार सर्दी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बोले, अप्रमाणित टिप्पणी न करे सांसद, यह विशेषाधिकार हनन के समान। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले राजा पटेरिया गिरफ्तार, कोर्ट में 14 दिन के लिए भेजा जेल। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस क्रोएशिया ने एक साथ सेमीफाइनल में जगह बनाकर रचा इतिहास। पिछले 32 साल में पहली बार हुआ ऐसा। पोर्नोग्राफी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज कुंद्रा को दी अग्रिम जमानत। पूनम पांडे और सरलिन को भी राहत। ओआईसी महासचिव का पीओके दौरा, भारत ने इस्लामिक देशों के संगठन को लगाई फटकार, दी चेतावनी, हमारे मामले में दखल ना दे। यूक्रेन वार के बीच अपने ही सैनिकों को जेल में बंद कर रहा रूस, वजह कर देगी हैरान, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। राजस्थान के जोधपुर में सिलेंडर ब्लास्ट में अब तक 22 की मौत, दूल्हे की मां के बाद पिता ने भी तोड़ा दम। अब मुंबई की हवा दिल्ली से ज्यादा जहरीली, गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंची। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम, सोपोर में संदिग्ध आईईडी मिला, एंटी बम स्क्वाड ने किया नष्ट। मालती शर्मा हत्याकांड, रिटायर्ड डीआईजी की पत्नी अलका मिश्रा को उम्र कैद, जुर्माना भी लगा। भारत चीन क्लेश के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख भी हुए शामिल। दिल्ली में 1 जनवरी से 450 तरह के मेडिकल टेस्ट होंगे फ्री, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। अगर मीडिया नहीं बताती तो फिर आप खामोश बैठ जाते, चीन से झड़प को लेकर केंद्र पर बरसे ओवैसी। वहीं तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प पर अरुणाचल एमपी ने दी ताजा जानकारी, बोले हमारे जवान 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी रोक जारी, राज्य सरकार ने 1 और दिन का मांगा समय। भारत की हवाई सीमा के उल्लंघन की कोशिश में भी जुटा चीन, आईएएफ को भेजने पड़े हैं लड़ाकू विमान। वहीं ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी प्लूरस्लाइट ने 400 कर्मचारियों को निकाला। बेंगलुरु में वित्त व केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक, G20 मीटिंग को लेकर होगी चर्चा। पेटीएम के शेयरों के बाई बैक पर फैसले के लिए बोर्ड की बैठक आज, हो सकता है बड़ा फैसला। वहीं भारतीय बाजार में मजबूती, सेंसेक्स 100 अंक ऊपर उछला, निफ्टी सपाट। दिल्ली एयरपोर्ट पर होगा बड़ा सुधार, सिंधिया के सरप्राइज दौरे के बाद नई गाइडलाइन जारी। कोलकाता में स्पेशल 26 के अंदाज में सीबीआई अफसर बनकर व्यापारी के घर पर मारा छापा, 30 लाख नकद और गहने लूटकर फरार। तवांग में चीन से झड़प के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने संसद में दिया जवाब, बोले हमारे सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। संसद में कांग्रेस के हंगामे पर शाह नाराज, बोले 1962 में हड़पी गई भारत की जमीन, आरजीएफ को मिला था चीन से अनुदान। तवांग में झड़प की खबरों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, थरूर ने चीन की मंशा को लेकर किया आगाह। पुष्पा मूवी निर्माता के घर पर इनकम टैक्स की रेड, फिल्म में विदेशी निवेश का शक।
संसद पर हमले की 21वीं बरसी आज उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, अब मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच। सरकार को एक बार फिर नए नामों की सिफारिश भेज सकता है कॉलेजियम, इस सप्ताह हो सकती है बैठक। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे, 2 समर्थक घायल। पुणे में राज्यपाल कोश्यारी की टिप्पणी के खिलाफ विपक्ष का बंद का आह्वान, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। दिल्ली में गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों व कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग को बढ़ावा, कार्बन बाजार होगा तैयार। सरकार ने संसद में दी जानकारी, 16 साल में 41.50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। वहीं आईआईटी और आईआईएम में 11,000 से ज्यादा पद खाली। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में आयुर्वेद में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, विशेषज्ञों ने कहा सरकार के प्रयास नाकाफी। सरकार ने 1.25 लाख करोड़ का काला धन किया जब्त, 4,600 करोड़ से अधिक की संपत्ति भी कुर्क। एलएसी पर रक्षा विशेषज्ञ बोले चीनी सेना पर भरोसा नहीं, पेट्रोलिंग पॉइंट्स को स्थायी नियंत्रण रेखा बना दिया जाए। वहीं ईडी के निदेशक के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ कांग्रेसी नेता की याचिका पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। संसद में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगी रोक का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं। मदरसों की जानकारी के लिए पोर्टल बनाएगी सरकार, राज्यसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक पास। बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने दिलीप घोष पर कसा तंज, कहा मॉर्निंग वॉक पर मीडिया कुछ नहीं कहता। राज्यपाल कोश्यारी ने शाह को पत्र लिखकर मांगी मदद, बोले सपने में भी नहीं सोच सकता शिवाजी का अपमान। बांग्लादेश में कुछ संगठनों पर सैन्य अभियान के बाद भारत आए 300 से अधिक बांग्लादेशी। दिल्ली में आप ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को राष्ट्रीय महासचिव किया नियुक्त, पंजाब गुजरात में थे चुनाव प्रभारी। मुख्यमंत्री बनने के बाद सुखविंदर सुक्खू बोले हिमाचल में मंत्री और विधायक हर साल बताएंगे अपनी संपत्ति, अगला लक्ष्य 2024। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल बोले विशिष्ट पहचान पत्र से घबराने की जरूरत नहीं, परिवारों की सहमति से होगा तैयार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का चीन को चेतावनी, बोले कमजोर दिल नेहरू का नहीं, शेर दिल मोदी का है भारत। भारत जोड़ो यात्रा का टेंट जलाने की कोशिश, कार्यकर्ताओं की सूझबूझ से 4 आरोपी पकड़ाए। बिहार में नीतीश की दावेदारी पर महागठबंधन में दरार, कुडनी उपचुनाव में हार के बाद राजद नेताओं ने मांगा इस्तीफा। उज्जैन में दिखा सिंहस्थ सा नजारा, भव्य रूप से निकाली पेशवाई, महोत्सव में देश भर के साधु संत शामिल होंगे। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।